हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, राधा स्वामी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में। सीरीज ऑर्डर पढ़ लिया था, पैरेलल ऑर्डर पढ़ लिया था, ठीक है। और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। दो टाइप से क्वेश्चन देखेंगे, एक तो देखेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन और एक देखेंगे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, if 2 ohm, 6 ohm and 10 ohm are connected in, फर्स्ट है सीरीज और सेकंड है पैरेलल, देन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखो तीन रजिस्टर है, 2 ओम, 6 ओम और 10 ओम। पहले तो इसको सीरीज में ऐड किया जाता है तो उसका इक्विवेलेंट निकालो, बाद में पैरेलल में ऐड किया जाता है तो उसका निकालो। तो पहला है सीरीज। सीरीज में आर इक्विवेलेंट, आर को एस में लिख सकते हैं, यानी एस यानी सीरीज। क्या फॉर्मूला था, सभी को डायरेक्ट ऐड करते थे तो क्या आएगा R1 प्लस R2, और 3 दे रखे तो कहां तक आ जाएगा, प्लस R3 तक आ जाएगा। कहां तक आ जाएगा, R3 तक आ जाएगा। अब देखो R1 कितना है 2, R2 कितना है 6 और R3 कितना है 10। तो डायरेक्ट ऐड करेंगे तो आर एस इक्वल्स टू आ जाएगा 18 ओम। कितना आ जाएगा, 18 ओम आ जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, आर पी, पी यानी पैरेलल, 1/R1 प्लस 1/R2, 3 है तो 1 प्लस 1/R3 तक आ जाएगा, ठीक है। 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 कितना है 2 प्लस 1/8 और प्लस में 1/10, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 1/RP इक्वल्स टू आ जाएगा, तीनों का एलसीएम कितना आएगा 10, 8 और 20 का, यहाँ सॉरी 2 का। तो 20 नहीं आएगा, 30 नहीं आएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 20। 40 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5, और 40 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 29। तो 1/RP इक्वल्स टू आ जाएगा 29/40, 29/40 आ जाएगा। तो RP कितना आ जाएगा 40/29 ओम आ जाएगा, 40/29 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। करना कैसे है, ये जो फॉर्मूले दे रखे डायरेक्ट वैल्यू रखो और आंसर निकालो, ठीक है। आरपी में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आरपी में क्या होता है कि रेसिप्रोकल करके आंसर निकालते हैं। लास्ट में कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, गलती क्या करते हैं कि 1/RP निकाल दिया 29/40, लेकिन 40/29 करना भूल जाते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसी को आरपी लिख देते हैं। ये नहीं होगा, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखना है, जो आंसर आए उसको क्या करना, बाद में रेसिप्रोकल करना है। आपने एक बात नोटिस की क्या इस क्वेश्चन में, नोटिस ये की कि टोटल रेजिस्टेंस देखो, ये कितना है 2 ओम, ये 6 ओम और ये 10 ओम। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है 18, यानी 2, 6 और 10, इसमें सबसे बड़ा कौन है 10। तो 10 से भी ग्रेटर कौन आया है सीरीज ऑर्डर में, यानी सीरीज ऑर्डर में रेजिस्टेंस आएगा वो हाईएस्ट रेजिस्टेंस से, हाईएस्ट जो रेजिस्टेंस होता है ना उससे भी क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। हाईएस्ट कितना है 10, तो 10 से भी क्या आया, ज्यादा आया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका, पैरेलल का, कितना आया 40/29। 40/29 क्या है 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 29 का डबल कितना होता है 58 होता है। तो 58 भी नहीं है, 29 भी नहीं, इसके बीच में, तो क्या है 1 पॉइंट समथिंग, यानी 2 से छोटा। अब देखो इसमें छोटा रेजिस्टेंस कौन है 2, 6, 10 में 2 है, और ये रेजिस्टेंस क्या है 2 से भी छोटा है। तो आपको ध्यान ये रखना कि पैरेलल ऑर्डर में जो रेजिस्टेंस आता है वो मिनिमम रेजिस्टेंस से भी क्या आता है,
लेस आता है। और सीरीज ऑर्डर में जो रेजिस्टेंस आता है वो हाईएस्ट रेजिस्टेंस से भी क्या आता है, ग्रेटर आता है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वैसे कहीं पूछेगा नहीं, ऐसे ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ सेवन रजिस्टर्स आर ऑफ आर each of 5 ohm, first connected in series and then in parallel, find the ratio of RS to RP। RS to RP का रेशियो का मीनिंग ये हुआ कि पहले सीरीज ऑर्डर का रेजिस्टेंस निकालो, फिर पैरेलल का निकालो, और फिर सभी को क्या कर दो, रेशियो निकाल दो, दोनों का क्या निकाल दो, रेशियो। अब देखो सीरीज का कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस कितने दे रखे हैं, 7 है, सभी की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस जब डिफरेंट होते हैं तो सीरीज का क्या आता है, R=R(S)=R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN, ऐसे आता है। यदि सारे रेजिस्टेंस सेम हो जाए तो R प्लस डॉट 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 प्लस कितने टाइम तक, N टाइम तक। तो RS का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, जब सारे सेम हो जाए, N इंटू में R था। ठीक है, और पैरेलल में क्या था, आर पी इक्वल्स टू क्या था, आर अपॉन में एन था। ठीक है, अब सीरीज का देखो, आर एस कितना हो जाएगा, एन, एन कितना है 7 और आर कितना है 5, आर पी कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना है एक का 5 और टोटल है कितना रेजिस्टेंस 7। तो आर एस रेशियो आरपी का मीनिंग क्या है कि आर एस को किससे डिवाइड करना है, आरपी से। ये आ जाएगा 7 इंटू में 5 अपॉन में 7। अब देखो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 7 अपॉन में 1/7 बचेगा। तो 1/7 है तो ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, रेशियो आ जाएगा 49/1। कितना आ जाएगा, 49/1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन और कंप्लीट कर लिया हमने। अब देखो क्वेश्चन हम करते हैं कुछ डायग्राम के ऊपर बेस्ड, ये थे लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड। अब हम क्वेश्चन करते हैं डायग्राम के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो डायग्राम के ऊपर देखते हैं क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। मैं कुछ डायग्राम ड्रॉ करता हूं और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा, सेकंड क्वेश्चन है क्या, सेकंड या थर्ड, सही थर्ड है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पहला है इसमें टू ओम, 3 ओम, 6 ओम। सेकंड है इसमें V प्लस माइनस, ये है 6 ओम, ये है 8 ओम, और ये है 4 ओम। ठीक है, 3 रजिस्टर हैं। थर्ड है
ये है 2 ओम, ये है 4 ओम, और ये है 4 ओम। और फोर्थ है, पहले 4 क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है 4 ओम, ये है 5 ओम। तो एक रजिस्टेंस इन दोनों के साइड में यहाँ लगाया गया है, और ये है 9 ओम, और इसको फिर कनेक्ट किया गया है बैटरी से। देखो, ये 4 क्वेश्चन ड्रॉ कर दिए। अब वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, 3 रेजिस्टेंस है। अब देखो, ये कौन से ऑर्डर में ऐड है उसको चेक करने के लिए, डायग्राम जब भी बनाओ उसको चेक करने का तरीका क्या है कि बैटरी से चलना स्टार्ट करो। बैटरी से चलना स्टार्ट किया तो देखो, ये बैटरी का प्लस एंड है, कौन सा एंड है, प्लस। तो ये रजिस्टर का भी कौन सा एंड होगा, प्लस एंड होगा। फिर बैटरी के माइनस एंड से चलना स्टार्ट करो, ये बैटरी का कौन सा एंड है, माइनस, तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा। बैटरी से ही स्टार्ट करना है, बैटरी का प्लस तो ये प्लस, बैटरी का माइनस तो ये भी माइनस, ठीक है। अब देखो, जब ये प्लस है ना, जब किसी डिवाइस में एक वायर प्लस का होता है तो दूसरा वायर ऑटोमेटिक इसका होता है, माइनस का होता है, ठीक है। बैटरी का एक वायर माइनस का है इस डिवाइस का, तो दूसरा वायर किसका होगा, प्लस का। तो अब एक बात तो समझ में आ रही है कि प्लस माइनस, इसका अपने बीच में भी क्या आएगा, प्लस माइनस, एक ही लाइन के अंदर ऐड है सारे। तो ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, सीरीज ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीरीज ऑर्डर। और सीरीज ऑर्डर का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इसको थोड़ा सा, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पे। ये देखो, देखो भी, ये सीरीज ऑर्डर है, और सीरीज ऑर्डर के अंदर क्या होता है कि सभी का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है ना, तो पहले का आंसर क्या आएगा, आर एस इक्वल्स टू आएगा 2 + 3 + 6, 2 + 3 + 6। तो आर एस कितना आ जाएगा, 2 + 3 + 6 कितना आ जाएगा, 5, और 5 और 6 से 11 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 ओम आ जाएगा। फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 11 ओम। कैसे किया, सीरीज ऑर्डर है, सभी को क्या कर दिया, डायरेक्ट ऐड कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 ओम आ जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड देखो कैसे करेंगे। बैटरी का ये देखो, यहां से स्टार्ट करेंगे, ये बैटरी का कौन सा एंड है, प्लस, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, प्लस। ये बैटरी का कौन सा एंड है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो, प्लस आगे 3 में डिवाइड हो गया, यहाँ पे देखो, तो प्लस रहेगा तो प्लस ही, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस। -3 में डिवाइड हो गया ऐसे, तो रहेगा तो माइनस 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 माइनस। तो प्लस प्लस एक साइड ऐड है, माइनस माइनस एक साइड ऐड है, तो ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, पैरेलल ऑर्डर हो जाएगा। कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, पैरेलल। और पैरेलल ऑर्डर में क्या करते हैं हम, रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं। क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे आएगा इसका आंसर। 1/RP इक्वल्स टू आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, और प्लस में 1/R3 आ जाएगा। R1 की वैल्यू कितनी है, 6, R2 8, R3 4, तो आ जाएगा 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/4। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 1/RP इक्वल्स टू एलसीएम आ जाएगा 24। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे 4, 8 से डिवाइड करेंगे 3, 4 से डिवाइड करेंगे 6, तो ये आ जाएगा 13/24। अभी भी आंसर आया नहीं है, ठीक है ना। अभी 1/RP की वैल्यू आई है, आरपी करेंगे तो क्या आएगा, आरपी ऊपर चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे तो आरपी इक्वल्स टू आ जाएगा 24/13 ओम। कितना आ जाएगा, 24/13 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24/13 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट का डायरेक्ट ऐड करेंगे, और सेकंड में क्या करेंगे, सभी को रेसिप्रोकल करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ठीक है।
अब देखो हम करते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला देखो कैसे करेंगे। अब देखो क्वेश्चन या तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि सीरीज ऑर्डर दे दे या फिर पैरेलल ऑर्डर दे दे, या फिर क्या सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, यानी उसमें सीरीज ऑर्डर भी लग जाएगा और साथ में पैरेलल भी। ये पहले तो हमने पढ़ा था एक ऑर्डर सीरीज, फिर दूसरा पढ़ा था पैरेलल। अब क्या करेंगे, पैरेलल और सीरीज दोनों को कंबाइन करके देखेंगे, ठीक है ना। कंबाइन करेंगे, देखो ये तरीका क्या है, वो ये ये बैटरी का कौन सा ऑर्डर है, सॉरी कौन सा एंड है, प्लस, तो ये क्या आ जाएगा प्लस। ये बैटरी का कौन सा एंड है, माइनस, तो ये क्या आ जाएगा माइनस। अब माइनस आगे दो में डिवाइड हो रहा है तो ये भी माइनस और ये भी क्या रहेगा माइनस। जब एक डिवाइस का एक एंड माइनस हो तो दूसरा अपने आप प्लस हो जाएगा। ये माइनस है तो ये अपने आप प्लस हो जाएगा, जब ये प्लस है तो ये अपने आप माइनस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस माइनस, अब ये प्लस प्लस एक साइड है, माइनस माइनस एक साइड, इसका हम पहले इसको सोल्व कर ले। ये कौन सा ऑर्डर है, पैरेलल। और इन दोनों को मिला के हम क्या मान लेते हैं, एक रजिस्टर मान लेते हैं, ठीक है ना। दोनों को मिला के, और इसका जो बाद में डायग्राम बनेगा ना उसको हम ऐसे बनाएंगे, ये हो जाएगा 2 ओम, और ये दोनों को मिलाने के बाद कितना बन गया, मान लो ये है 4 और 4, और इसका नया रेजिस्टेंस मान लेते कितना आएगा, आर डैश आएगा। तो 2 और आर डैश दोनों किस में आ गए, ये दोनों सीरीज में। ये देखो प्लस माइनस, देखो ये दोनों है ना 4 और 4, ये दोनों पैरेलल ऑर्डर में। तो इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो मान लेते उसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, आर, यानी दोनों मिला के एक बन गया, ठीक है। और 2 पहले से था, तो 2 और आर डैश दोनों आपस में देखो किस ऑर्डर में है, सीरीज में, और ये दोनों किस में, पैरेलल में। तो पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर दोनों को सीरीज वाले को सोल्व करेंगे। तो 4 और 4, ये 4 है, ये 4 है, दोनों सेम है। और पैरेलल ऑर्डर में जब सेम होता है तो आर पी कितना आता है, आर अपॉन में एन आता है। आर कितना दे रखा है 4, और एन यानी कितने हैं, 1 और 2, 2 है ना। तो आंसर आ जाएगा इसका 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आर कितना दे रखा है 4, और एन कितना दे रखा है 1 और 2, तो आर एन कितना आ जाएगा 4 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यानी आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओम आ गई। अब देखो दोनों सीरीज में है, और ये भी 2 ओम है और ये भी कितना है 2 ओम है। और मैंने बताया था कि जब वैल्यू सीरीज में होती है, ठीक है, और सभी वैल्यू सेम होती है, तो आर एस कितना आता है, एन इंटू आर। एन कितना है 2 है, और आर भी कितना है 2 है, तो आर एस कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 यानी 4 ओम। तो टोटल का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा, ठीक है, नोट करो। फोर ओम आ जाएगा, ठीक है। ये इरेज कर देते हैं वापिस। ठीक है, अब देखो फिर स्टार्ट करें। देखो ये बैटरी का प्लस है, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक आते आते प्लस। अब देखो ये प्लस 2 में चला गया, एक ऊपर चला गया, इसका मीनिंग ये भी प्लस है, और एक इस साइड आ गया तो इसका मीनिंग ये भी प्लस है। बैटरी का ये एंड माइनस है, यहां तक तो माइनस था लेकिन एक इस साइड चला गया और एक इस साइड चला गया, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये प्लस माइनस। और ये देखो प्लस, तो एक जब प्लस है तो दूसरा ऑटोमेटिक माइनस होना है, ये जब माइनस तो इसका मीनिंग ये क्या होना है, प्लस होना है। तो देखो ये वाला है ना, ये प्लस माइनस, ये तो सीरीज ऑर्डर में है। किस ऑर्डर में है, सीरीज ऑर्डर में। और इन दोनों को मिलाने के बाद मान लो कि इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, आर डैश आ गया। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, आर डैश, और यहां पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9। तो ये प्लस माइनस ये दोनों अब किस में आ गए, पैरेलल ऑर्डर में आ गए। किस में आ गए, पैरेलल ऑर्डर में। और ये दोनों किस में, सीरीज में। और सीरीज में मैंने कहा था कि डायरेक्ट क्या कर देते, ऐड। तो ये 4 और प्लस में 5, तो आर डैश कितना हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा 4 प्लस में 5, और 4 प्लस में 5 कितना हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये भी 9 ओम है और ये भी 9 ओम है, दोनों पैरेलल में है, दोनों सेम है।
इसका मीनिंग आर पी कितना हो जाएगा, आर अपॉन में एन। तो आर कितना दे रखा 9 और एन कितना दे रखा 2, तो आर पी कितना हो जाएगा 4.5 ओम हो जाएगा, 4.5 ओम में हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4.5 ओम हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लिया हमने। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन क्या हुआ जिसमें आपको वैल्यू दे रखी हो, लैंग्वेज दे रखी हो। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे हुआ कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा हो, डायग्राम बना के दे रखा हो। क्या बना के दे रखा हो, डायग्राम बना के दे रखा हो। तो दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 ओम है, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये 5 ओम है, और ये कितना है 22 ओम है। कितना है 22 ओम है। ठीक है, अब देखो दो क्वेश्चन और करते हैं, और भी कर लेंगे काफी सारे क्वेश्चन इस पे। दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो ये बैटरी का प्लस एंड है। अब की बार बैटरी वैसे नहीं बना रखी है तो ये भी बैटरी मानी जाएगी, ये माइनस एंड है। ये प्लस चला तो इस साइड गया तो ये क्या रहा प्लस, और इस साइड गया तब भी क्या रहा प्लस, क्योंकि प्लस ही डिवाइड हुआ है। ये माइनस है और ये भी क्या है माइनस है। जब ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और जब ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। इसका मीनिंग ये दोनों तो किस में है, सीरीज ऑर्डर में, और प्लस माइनस ये दोनों आपस में किस में हो जाएंगे पहले। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। देखो इनका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं आर डैश, तो आर डैश तो यहां जाएगा, और ये कितना है 7, तो आर डैश और 7 किस में हो जाएगा पैरेलल ऑर्डर में हो जाएगा। तो पहले किसका निकालेंगे, इन दोनों का। तो इन दोनों का सीरीज है, तो सीरीज कितना हो जाएगा 5 और 6 कितना हो जाएगा 11 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 ओम, यानी आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई 11, और 11 और 7 किस में है पैरेलल ऑर्डर में है। तो पैरेलल ऑर्डर में तो इसका कैसे निकालेंगे, आर पी इक्वल्स टू 1/11 प्लस में 1/7। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 77, 7 प्लस में 11 ये आएगा। या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला भी देखो हमने आरपी का निकाल रखा है। ये तो ऐसे प्रोसेस से निकाला कि दोनों का एलसीएम 77 आया, 77 को 11 से डिवाइड किया 7 आया, और 77 को 7 से डिवाइड किया तो 11 आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 18 अपॉन में 77। तो आर पी कितना हो जाएगा 77 अपॉन में 18 ओम, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या, डायरेक्ट आरपी कितना होता है, आरपी होता है R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। R1 कितना है 11, ये R1 मान लेते हैं। R2 कितना है 7, और R1 कितना 11 प्लस में 7। तो 11 इंटू 7 कितना आ जाएगा 77, और 11 प्लस में 7 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, बैटरी से चलेंगे, ये कौन सा एंड है, प्लस, इसका मीनिंग ये भी प्लस है, प्लस है, देखो ये प्लस 3 में डिवाइड होगा, 1 2 और 3, इसका मीनिंग ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। ये बैटरी का माइनस एंड है, ये भी 3 में डिवाइड हो रहा है, तो इसका मीनिंग ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। जब ये माइनस है तो ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक डिवाइस में दो एंड तो होती है, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, अब इसका मैंने देखो ये प्लस माइनस, तो इसका क्या निकालेंगे, सीरीज। ये भी प्लस माइनस, तो इसका भी क्या निकालेंगे, सीरीज। अब देखो 1 2 3, एक तो ये हो गया 5 और 6 वाला, एक हो गया 2 वाला और एक हो गया 6 और 5 वाला। तो इसका इक्विवेलेंट देखो डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम बनेगा ऐसे, प्लस माइनस। अब देखो इसको मान लेते हैं हम आर डैश और इसको मान लेते हैं हम आर डबल डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर डैश, ये हो जाएगा 2 बीच वाला और ये हो जाएगा आर डबल डैश। अब ये तीनों किस में है, पैरेलल ऑर्डर में, तो सबसे पहले आर डैश निकालेंगे, ये दोनों सीरीज में है, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये भी सीरीज में, तो आर डबल डैश कितना हो जाएगा, 6 और 5 है, ये भी 11 हो जाएगा। तो आपके पास अपने पास रेजिस्टेंस कितने आ गए, 3 आ गए। कौन कौन से, एक तो ये आ गया, ठीक है, एक ये आ गया, इसकी वैल्यू भी कितनी आई है 11 और इसकी वैल्यू भी कितनी आई है 11। अब देखो 11, ये 2 नहीं सॉरी 22 था भाई, ये 22 था, ये 2 बोल दिया मैंने गलती से। 11 22 और 11 तीनों अलग अलग है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आर अपॉन में एन वाला नहीं लगा सकते, तो फिर क्या करेंगे, 1 अपॉन आर पी इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 अपॉन 11 प्लस 1 अपॉन 22 प्लस 1 अपॉन 11, 1 अपॉन 11। एलसीएम दोनों का क्या आएगा, तीनों का 22 आएगा, 11 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 22 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 11 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो ये 1 अपॉन आर पी आ जाएगा 5 अपॉन में 22, तो आर पी कितना आ जाएगा 22 अपॉन में 5, यानी 4.4 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4.4 ओम, 4.4 ओम आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 4.4 ओम। ठीक है, तो आई होप आपने ये तरीका सीखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। यदि आपको ये तरीका समझ में आया है तो आगे से आगे वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बने रहिए हमारे चैनल पे। बाकी हमें कुछ क्वेश्चन और हैं, और भी क्वेश्चन लाएंगे इसके ऊपर। ठीक है ना, तो अगली क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।